स्मॉग की शिद्दत में कमी के बाद पंजाब के तमाम तालीमी इदारे खोलने का फैसला। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 पर आ गया, भावलपुर 412 और रहीम यार खान का 324 रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान पंजाब भर में 70,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला डिविजन्स में पार्क्स, चिड़ियाघर, तारीखी मकामात 24 नवंबर तक बंद। रात 8 बजे मार्केट्स की बंदिश में भी 24 नवंबर तक इजाफा। 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियां। अली अमीन गंडापुर कंटेनर से काफिले की क़यादत करेंगे। खसूसी कंटेनर तैयार कर लिया गया। कॉन्फ्रेंस रूम, वॉशरूम, रेस्ट रूम, साउंड सिस्टम नस्ब। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं एहतजाज में रुकावटों को हटाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। PTI का हर कारकुन और रहनुमा किसी भी सूरत एहतजाज में शिरकत की यकीनी दहानी करवा चुका है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बशर कहते हैं कि 24 नवंबर को पूरे पाकिस्तान से अवाम का समंदर निकलेगा। अज़मा बुखारी कहती हैं कि दूसरों के नहीं अपने बच्चों समेत मरने मारने के लिए बाहर निकले। खारजी पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, तालिबान की तरह नारे लगाने वालों के साथ तालिबान जैसा सलूक होगा। हमारा मेन फोकस 24 नवंबर है। PTI रहनुमा आतिफ खान कहते हैं नवाज शरीफ और वली खान जेल में थे तो उनकी बेगमात बाहर निकली। अब बानी की अहलिया और बहनों का भी रोल बनता है। नए केनाल्स में पंजाब का नहीं सिंध का पानी जाएगा, नुकसान भी सिंध का होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद चाकी सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एहतजाज पर लोग रिहा होने लगे तो जेल खाली हो जाएंगी। PTI समेत तमाम जमातें सियासी बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त मज़ाहिमती सियासत और सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हर काम का एक वक्त होता है और ये वक्त पाकिस्तान को बचाने और दुरुस्त समत में चलाने का है। 9 मई वाक़यात की मनसूबा बंदी के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी समेत 21 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत। कोट लखपत जेल में ATC लाहौर की समाअत, आइंदा समाअत पर गवाह तलब। PTI का गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक VPN की बंदिश के हवाले से ट्रायल मुकम्मल हो गया। गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। मनफी तर्ज अमल के साथ किसी भी इदारे की निजकारी मुमकिन नहीं। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने PIA की निजकारी में नाकामी FBR पर डाल दी। कहा निजकारी रोकने के लिए PIA की हालत खराब की जा रही है। कुल खसारा 830 अरब था, जो 623 अरब के मजीद वाजिबात PIA से मुंतकिल किए गए। FBR ने नए तैयारों की खरीदारी पर GST नहीं हटाई। निजकारी से कबल इदारों को पुरकशिश बनाना होगा। हुकूमत के हर इदारे को ये बात पहुंचाई मगर बात नहीं मानता। वज़ीर आला KP ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। लिखा आइन के तहत हर 9 दिन में इजलास बुलाना लाजमी है, लेकिन जनवरी 2020 के बाद से आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है, इश्तिहारात शाया करने से क्या होता है। सिंध हाई कोर्ट में मज़ार कायद के सामने इलाके में गैर कानूनी तामीरात केस में जस्टिस जफर राजपूत के रिमार्क्स। वकील ने बताया कि जमशेद टाउन में प्लाजा की तामीर मज़ार कायद की तकद्दुस के खिलाफ है। इश्तिहार भी शाया हो चुका है। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान के हालात में क्या इश्तिहार पर यकीन कर सकते हैं। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर इदारों को मजबूत बनाने के लिए कोशा है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। USAID के जरिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने वाली फसलें मुतारिफ कराई जाएंगी। गजा में कत्लेआम जारी। बैतुल्लाहिया में रिहायशी इमारत पर हमले में
शहदा की तादाद 50 हो गई। अल-मुआसी कैंप में मजीद 5 शहादतें। शुमाली गजा में इजरायली फोर्सेस का मुहासरा जारी। पोप फ्रांसिस का नस्लकुशी की आलमी तहकीकात का मुतालबा। शहदा की तादाद 43,846 हो गई। 111 शहदा की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इजरायली फौज ने नेतन्याहू को साफ बता दिया। लेबनान पर इजरायली हमले जारी। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह की मरकजी तर्जुमान मोहम्मद हफीफ समेत 2 अफराद शहीद और 13 जख्मी हो गए। मोहम्मद हफीफ माजी में अलमनार टीवी के डायरेक्टर जनरल भी रहे। इजरायली फौज की बैरूत के मजीद 3 मज़ाफ़ाती इलाके खाली कराने की वार्निंग। लेबनान में शहदा की मजमूई तादाद 3,481 हो गई। शुमाली इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा।